बाप सेवम। पहली टकराव। पहला एहसास। एक बारिश भरी शाम शहरयार अपनी नई फैशन लाइन के हवाले से एक अहम मीटिंग से वापस आ रहा था। मीटिंग नाकाम हो चुकी थी। उसके डिजाइनर्स कोई ऐसा मुनफरिद काम पेश न कर सके जो बैनुल-अक़वामी मार्केट में अहमद ग्रुप का नाम रोशन कर सके। ज़हनी उलझन में गाड़ी से उतरकर वो पैदल चलने लगा, ड्राइवर को गाड़ी मोड़ लाने का कहकर। इसी असना में हुराम बारिश से बचने के लिए तेजी से चलती हुई सुलाई का नमूना लिए दफ्तर जा रही थी। शहरयार से टकरा गई। नमूने का कपड़ा जमीन पर गिरकर कीचड़ में लथर गया। ओह, देखकर नहीं चलते। हुराम गुस्से से बोली, फिर झुककर अपना नमूना उठाने लगी। उसकी आंखों में मायूसी थी। ये नमूना बनाने में उसे 3 दिन लगे थे। शहरयार ने फौरन झुककर मदद की। माफ कीजिए, मेरी गलती थी। फिर उसने कपड़े पर बनी कढ़ाई को गौर से देखा। नाजुक, मुनफरिद, हर तांता एक कहानी सुनाता था। ये आपने बनाया है? जी, हुराम ने मुख्तसर जवाब दिया, अजनबी की नजरों से बचते हुए। ये हैरत अंगेज है। मैंने ऐसा काम पहले नहीं देखा। शहरयार की आवाज में सच्ची हैरत थी। हुराम ने पहली बार उसकी तरफ देखा। एक वजीहा नौजवान, महंगे कपड़ों में, मगर उसकी आंखों में तकब्बुर नहीं बल्कि हकीकी तारीफ थी। शुक्रिया, वो उतना ही कह सकी और तेजी से आगे बढ़ गई, न जानते हुए कि वो किससे मिलकर आई है। शहरयार कुछ देर वहीं खड़ा उसे जाते देखता रहा, दिल में एक अनोखा सा एहसास लिए। बाप चाहरुम, किस्मत की साजिश। अगले दिन शहरयार ने अपनी टीम को हुक्म दिया कि नूर फैशन हाउस से राब्ता किया जाए। उसने फैसला किया था कि अपनी नई इंटरनेशनल लाइन के लिए मकामी, गैर रिवायती कारीगरों की तलाश की जाए, बजाय उसके कि हमेशा की तरह बड़े, महंगे डिजाइनर्स की खिदमत ली जाए। हकीकत में ये फैसला उस कढ़ाई की याद का नतीजा था जो उसने कल रात देखी थी। जब शहरयार खुद मुआयने के लिए फैक्ट्री पहुंचा तो हुराम को देखकर ठटक गया। आप। हुराम की आंखें हैरत से फैल गईं जब उसे मालूम हुआ कि वही अजनबी नौजवान दरअसल अहमद ग्रुप का वारिस शहरयार अहमद है। अचानक उसके अंदर एक दीवार खड़ी हो गई। अमीर लोग, खास तौर पर ऐसे मर्द, गरीब लड़कियों के लिए हमेशा खतरा ही होते थे। उसने अपने मोहल्ले में ऐसी कई कहानियां सुनी थी जहां अमीर ज़ादों ने गरीब लड़कियों का इस्तेहसाल किया और फिर उन्हें छोड़ दिया। जी, मैं शहरयार अहमद हूँ। कल हमारी मुलाकात हुई थी, शायद आपको याद हो। उसने मुस्कुरा कर कहा। मुझे याद है, हुराम ने सर्द लहजे में जवाब दिया और अपने काम में मसरूफ हो गई। शहरयार को उसकी सर्द महरी ने हैरान किया। वो ऐसी लड़कियों का आदी नहीं था जो उससे बात करने में भी दिलचस्पी न रखती, मगर यही बेपरवाही थी जिसने उसे मजीद मुतजस्सिस बना दिया। बाप पंजुम, दीवार में दरारें। प्रोजेक्ट के सिलसिले में शहरयार को हफ्ते में कई बार फैक्ट्री आना पड़ता। इब्तदा में हुराम ने फासला बरकरार रखा, मगर शहरयार का रवैया हर बार उसके तसव्वुरात के बरक्स साबित होता। वो कभी तकब्बुर न दिखाता, हमेशा कारीगरों की इज्जत करता और उनकी मुश्किलात को समझने की कोशिश करता। एक दिन जब हुराम देर तक काम करते हुए थक कर बीमार महसूस करने लगी, शहरयार ने बगैर किसी को बताए उसके लिए चाय और खाना मंगवाया। आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, उसने नरमी से कहा। हुराम ने पहली बार उसकी आंखों में झांका और महसूस किया कि ये आम अमीरजादों जैसा नहीं। उसकी आंखों में तन्हाई थी, वही तन्हाई जो हुराम ने अपनी जिंदगी में बारहा महसूस की थी। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान बातचीत बढ़ने